सानू एक गल दस दिओ बड़े क्लीयरली कि ये डॉलर जड़ा है 300 तक जाएगा या थल्ले भी आएगा या नहीं आएगा, या हम ये इस पे बातचीत ही करनी बंद कर दें और ये 300 भी क्रॉस कर जाएगा? जी मलिक साहब। नहीं, हमारी पूरी कोशिश है। देखो, हमने डॉलर के जिनको बोतल में बंद करके कैप लगाया था और हमेशा हम कामयाब रहे हैं, और इसमें पहली दफ़ा हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और डॉलर जो है हमारी जो कैप है उसको तोड़ के पूरे सिस्टम को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमें मजबूरन कैप हटाना पड़ा। और कैप हटाया तो डॉलर जो था इंटर बैंक में 230 से बढ़ के आज 275 के से क्रॉस कर चुका है। तो वो मैंने गवर्नमेंट को और स्टेट बैंक को बताया कि मार्केट का मुकाबला रेट से किया करना पड़ेगा, क्योंकि जब से हमने कैप लगाया प्री मार्केट ब्लैक मार्केट वजूद में आ गई, हवाला ऑपरेटर की मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और डॉलर का पर इंटर बैंक में 30 से 40 रुपए का फर्क है, जिसकी वजह से हमारी वर्कर रेमिटेंस से $1 अरब माना कम होगी, एक्सपोर्ट $1 अरब इस वजह से कम होगी कि वो रॉ मटीरियल ही नहीं आ सका जो एक्सपोर्ट होना था। तो हमें मार्केट का मुकाबला मार्केट से ही करना पड़ेगा। तो वो हुकूमत ने जो है बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने इसको, आपने देखा कि डॉलर का रेट जो है वो जब बढ़ा है तो अब हमारे पास फ्लो भी आ गया। पिछले तीसरे 3 से 10% डेली बढ़े। आज तक हम जो हमारी वर्कर रेमिटेंस में 30% इजाफा हुआ है पिछले 3 दिन में। हमने पाकिस्तान की बुराइयां कर करके और पाकिस्तानी रुपए को गिरा गिरा के दुनिया की नजरों में गिरा दिया। जब हम खुद ही अपने रुपए पे इत्मीनान नहीं करें, दुनिया क्या इत्मीनान करेगी? अच्छा मलिक साहब, मैं जरा एक चीज पूछना चाहता हूँ। अभी जो सिचुएशन है, अगर कोई बंदा, मैं यहाँ पे दिन में 10 लोग आते हैं मेरे पास और वो ये कहते हैं जनाब कि अगर हमने ट्रेवल करना है आउटसाइड द कंट्री, नंबर 1 हमें डॉलर नहीं मिलता। अच्छा, किसी ने वैसे ही अपने बच्चों की फीस भेजनी है, किसी यहाँ से बैंक के थ्रू भेजते हैं लोग, ठीक है, कि डॉलर पाकिस्तान रुपये पाक रुपये में उनका अकाउंट होता है, वो डॉलर लेते हैं, अपने डॉलर लेके वो अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में डालते थे, वहीं से वो फीसें बच्चों की बाहर भेज देते थे और वो चली जाती थी। अभी उनको $500 भी बाहर भेजना पड़े उनके लिए अजाब पड़ जाता है, वो नहीं भेज सकते। इसी तरह हमने देखा है जनाब कि यहाँ पे जितनी एलसीज का एक इशू रहा, इस इशू है, अभी भी है, एलसीज का इशू है। यहाँ पे स्टेट बैंक की ऐसी कदगनें लगी हुई हैं कि आप $1000 का चेक दें कि जनाब किसी के बैंक में पड़े हुए हैं तो वो कहे जी भाई $1000 कढ़ने ने अपने बैंक चू, अपने अकाउंट चू, तो उनके $1000 नहीं निकलते। सो ये सारी सिचुएशंस जो है ये कहाँ पे लीड कर रही हैं, हमें किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? आप एक बात कर रहे हैं ना कि जनाब यहाँ पे हम दिन रात कहते हैं कि जनाब डॉलर को हम या पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने लगा है, वो तो चले एक सिनेरियो है। नाउ द डिफरेंट सिनेरियोज आर कि जहाँ पे स्टेट बैंक की कदगने हैं, मार्केट से लोगों को डॉलर नहीं मिल रहा, लोग अपने बच्चों की फीसें बाहर नहीं भिजवा सक रहे, यहाँ पे एलसियां खुल नहीं रही, उस सिचुएशन को आप किस पे ब्लेम करेंगे? कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, ये आपने आवाम की दिल की आवाज बन के ये सवाल किया है। मैं समझता हूँ पूरी आवाम ये सुनना चाहती है और हम सुनाना भी चाहते हैं कि इसकी वजूहत क्या है और ये पैनिक क्यों है और ये इस तरह की नेगेटिव खबरें क्यों चल रही हैं। पहली वजह जो मैंने बताई थी, ब्लैक मार्केट थी, 30 रुपए का फर्क था। लोग खरीदने तो हमसे आते थे, बेचने ब्लैक मार्केट में जाते थे, जिससे की वजह से एक्सचेंज में डॉलर पे काउंटरों के डॉलर की शॉर्टेज हो गई। और स्टेट बैंक ने हमारे साथ, और मैं समझ पूरे मुल्क को ये पैनिक फैला दिया कि एक्सचेंज कंपनियों पे ये इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई, हम अपने डॉलर इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। और दूसरे हमारे ऊपर ये पाबंदी आयद कर दी, हमारी वर्कर रेमिटेंस जो कि डेली 10 से 15 मिलियन डॉलर हम एक्सचेंज कंपनी के थ्रू आती थी। पहले हम 80% पब्लिक को देते थे, 20% बैंकों को देते थे। अब उन्होंने पाबंदी जी 100% आप बैंकों को दे, पब्लिक को न दे। अब हमारे पास तो अब डॉलर हम एक ही सोर्स है, काउंटर पे के आकर दे। काउंटर पे लोग सेल नहीं करने आ रहे थे क्योंकि ब्लैक मार्केट का रेट 30 रुपए को कौन इतनी बड़ी कुर्बानी देगा। तो हमने इसी वजह से कैप हटाया और अल्लाह का शुक्र है तीसरे दिन लोग देने भी आ रहे हैं, खरीदने भी आ रहे हैं। और $5000 हर पाकिस्तानी आप ले सकता है हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। कोई ना हो तो मेरा नंबर दे, मैं जिम्मेदार हूँ, इसमें आप कोई परेशानी नहीं। इससे पहले 2 दिन पहले ये परेशानियां थी, खत्म हो गई हैं। बाकी बैंकों की ये लोग जो निकालने जाते हैं, ये मैंने स्टेट बैंक से बात की है, मैंने बैंक वालों ट्रेजरार से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे जो है अकाउंट नहीं है, बाहर इंपोर्ट डॉलर इंपोर्ट करने के लिए बैरूनी ममालिक में आपका हर बैंक का अकाउंट होना चाहिए, तब जाके वो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो 5 बैंकों के अलावा ज्यादातर मैक्सिमम बैंकों के अकाउंट ही नहीं है। तो स्टेट बैंक को मैंने ये बताया कि 2-3 महीने लगेंगे उनके अकाउंट खोलने में। आपने कहा जनाब कि जिन बैंकों के अकाउंट्स नहीं है बाहर, जहाँ पे डॉलर मिलते हो या डॉलर ले सकते हो लोग, तो उनको अकाउंट खोलने के लिए, उन बैंकों को अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। सो 2-3 महीने तक जिन लोगों ने यहाँ पे डॉलर अकाउंट या फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले हुए थे,
वो 2-3 महीने तक अभी इंतजार करें? नहीं इंतजार नहीं करें, उनको स्टेट बैंक देगा 2-3 महीने, और वो उनसे उधारे डॉलर लेके पब्लिक को दें, फिर वापस कर दें। तो स्टेट बैंक की ये बात होगी है, मैंने तमाम ठेकेदार को बता दिया। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे डॉलर की शिकायत नहीं होगी, लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरी आज भी बात हुई है 2-3 बैंकों ने, को पता नहीं था, फिर मैंने उनकी बात कराई है, तो वो सेटिस्फाई हैं। इंशाल्लाह डॉलर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और मैं आवाम से मैं बताता चलूँ, आपके तौर से आपका माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छे लोग देखते हैं और बड़ी संजीदा और हकीकत बयान करते हैं आप। तो मैं बताऊँ, हमारा जो ज़िम्मेदारी है एज़ ए पाकिस्तानी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हर पाकिस्तानी में पिछले 30 साल में 180 अरब डॉलर पाकिस्तानी बैंकों से गैर मुल्की बैंकों में ट्रांसफर हुए ऑन रिकॉर्ड। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा के लिए 10 अरब डॉलर ही ले आए इस वक्त, वो जो 180 अरब डॉलर आप बाहर ले गए। जिन लोगों ने सामान मंगाया था, लोग तो पैसे खुद लेके, डॉलर खुद लेके जाके देने के लिए स्टेट बैंक को तैयार थे कि जी तुसी बेशक ले लो साढ़े को डॉलर, तो साढ़ा सामान ते आण दियो। नहीं, वो अभी आपने स्टेट बैंक ने यह अलाउ कर दिया, जिन जिनका 18 जनवरी से पहले माल आया हुआ है, को गुड्स आए हुए हैं, वो अपने सोर्स से जमा करा के कर सकते हैं। तो ये शुरू हो गया, लेकिन गलती तो मैं समझता हूँ जो कि आवाम को और कौम को पता चलनी चाहिए, इंपोर्टर की गलती है। स्टेट बैंक ने रिजर्व कम होने की वजह से पाबंदी लगाई थी कि आप एनओसी लेके एलसी खोलें, लेकिन इन्होंने ना तो एनओसी ली, ना किसी बैंक को बताया, और क्रेडिट पे माल मंगा लिया। पाकिस्तान की भी बदनामी कराई, अपनी भी बदनामी कराई। अपनी भी तो गलती हमें माननी चाहिए ना। मुल्क किस क्राइसिस से गुजर रहा है। एक आखिरी चीज मुझे बताएं आप, बड़ा सिंसियरली, मुझे पता है यू आर अ वेरी सिंसियर पर्सन, आप बड़े पेट्रियाटिक हैं, बड़े सिंसियर आदमी हैं, और पहले सिंसेरिटी और पेट्रियोटिज्म आता है, फिर उसके बाद आपका बिजनेस आता है। आपने हमेशा इस प्योरिटी से काम किया है। बट देन अगेन, डॉलर नीचे आएगा, और अगर आएगा तो कितना नीचे आ सकता है और कब तक आ सकता है? वेरी क्विकली। देखो जी, ये जो 4 अरब डॉलर है जो हमारे कहते हैं मैशत को छुरा घुमा हो गया इम्पोर्ट, जब तक ये इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई डॉलर, उस वक्त तक तो पूरी रहेगा। अच्छा। जो ही डिमांड ये मीट होगी तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे डॉलर गिरेगा। और हमने, मैं बताता चलूँ, गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को ऑफर दी है, एक्सचेंज कंपनियां, बायर, हमारी मनी ट्रांसफर कंपनी से बात हो गई है, और जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी है वो 1 अरब डॉलर माना की बुनियाद पर हमें उधार पे 2 साल के देने के लिए तैयार है। अगर स्टेट बैंक गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो हम ले आएंगे, ताकि पाकिस्तान को 1 साल में 12 अरब डॉलर हम फराम, 6 अरब तो हम पहले करें, हम 12 अरब फराम करेंगे। तो हुकूमत जब भी इजाजत देगी तो हम ले आएंगे इंशाल्लाह। 98 में भी उन्हें 10 अरब डॉलर लेके आए थे और पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला, और अब भी इंशाल्लाह निकालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ, जनाब चेयरमैन एक्सचेंज, मलिक बोस्तान साहब मेरे साथ मौजूद थे, जनाब चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान, और कह रहे हैं जनाब कि अगर हुकूमत इजाज़त दे तो वो 12 बिलियन डॉलर भी साल का ले, वो 12 बिलियन डॉलर भी पाकिस्तान में ला सकते हैं अगर हुकूमत इजाज़त दे। अभी वो सिर्फ 6 बिलियन डॉलर पर ईयर लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर हुकूमत इजाज़त देती है तो 12 बिलियन डॉलर तक भी लेके आ सकते हैं।